हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हम सब ने देखा था कि जॉन सीना ने ये अनाउंस किया था कि वो भी एंट्री करने वाले हैं इस साल के रॉयल रंबल मैच में। लेकिन गाइज, क्या जॉन सीना ही जीतेंगे इस साल का रॉयल रंबल मैच? इसके साथ साथ बात करेंगे कि रोमन रेंस के बारे में किस सुपरस्टार ने क्या कुछ कहा। लेकिन गाइज, इससे भी पहले मैं आप सबको बताने वाला हूं कि इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप क्या रही। इसके अलावा रॉयल रंबल 2019 के लिए कौन कौन से 3 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल रंबल के कुछ मैचेस के बारे में। तो सबसे पहला मैच है रोंडा राउजी वर्सेस साशा बैंक्स के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, साशा बैंक्स ने ये अपॉर्चुनिटी इसी मंडे नाइट रॉ में हासिल की थी जब उन्होंने हराया था नाया जैक्स को। इसके बाद जो दूसरा मैच कंफर्म हो चुका है वो है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए आस्का वर्सेस बेकी लिंच के बीच। और गाइस, ये अपॉर्चुनिटी बेकी लिंच ने इस वीक की स्मैकडाउन लाइव में शार्लेट फ्लेयर और कार्मेला को हराकर हासिल किया। इसके बाद तीसरा मैच जो कंफर्म हो चुका है वो है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द बार वर्सेस बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड यानी मिज एंड शेन मिकमैन के बीच। सो गाइज, ये तो थी कुछ मैचेस जो रॉयल रंबल 2019 के लिए कंफर्म हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या रही इस मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। तो हम सब ने देखा कि ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड काफी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ पर हमें काफी सारे रिटर्न्स भी देखने को मिले। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच भी देखने को मिला। इसलिए जहाँ पर पिछली मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप थी 1.968 मिलियन व्यूअर्स, वो अब बढ़कर हो चुकी है 2.324 मिलियन व्यूअर्स। इसलिए गाइस, कह सकते हैं कि इस वीक मंडे नाइट रॉ को उनके व्यूअरशिप में पिछले वीक के मुकाबले काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो ये तो थी इस वीक की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप। अब बात कर लेते हैं कि क्या जॉन सीना का इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतना हो चुका है कंफर्म। सो गाइस, आप सब जानते ही होंगे कि इस साल के रॉयल रंबल मैच को जिस सुपरस्टार के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस थे वो थे दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस। लेकिन गाइस, जब से जॉन सीना ने ये अनाउंस किया है कि वो भी रॉयल रंबल में एंट्री करने वाले, तब से सेथ रॉलिंस चले गए हैं नंबर 2 पर और सबसे ज्यादा चांसेस है जिस सुपरस्टार के जीतने के वो बन चुके हैं जॉन सीना। इसलिए अब देखना होगा कि क्या जॉन सीना ही जीतते हैं इस साल का रॉयल रंबल मैच। तो अब बात कर लेते हैं कि किस सुपरस्टार ने रोमन रेंस को लेकर क्या कुछ कहा। तो वो सुपरस्टार कोई और नहीं, वो है वन हाफ ऑफ द रॉ टैग टीम चैंपियन यानी कि बॉबी रूड। उन्होंने कहा कि जब रोमन रेंस ने ये अनाउंस किया था कि उन्हें लुकीमिया है, तब बैक स्टेज में मुझे इसके अलावा किसी को भी पता नहीं था कि रोमन रेंस ऐसी कोई अनाउंसमेंट करने वाले। इसके अलावा सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए कि रोमन रेंस जैसे बड़े सुपरस्टार को भी ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। और वो काफी सैडेस्ट नाइट था जिस दिन रोमन रेंस ने अपनी लुकेमिया वाली अनाउंसमेंट की थी और कहा कि मैं यही होप करता हूँ कि रोमन रेंस जल्द से जल्द अपनी WWE में वापसी करे। सो गाइज, यही कुछ बैक स्टेज के बारे में न्यूज थी जो हमें बॉबी रूड ने बताया। इसके अलावा गाइज, आप सबको बता दूं कि रोमन रेंस अपनी लुकेमिया से काफी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं क्योंकि गाइज, मैंने आप सबको पहले ही बताया कि रोमन रेंस की एक फोटो आई थी जहां पर वो ट्रेवल कर रहे हैं और उस फोटो में रोमन रेंस की फुल बॉडी और बाइसेप्स को देखकर लग रहा है कि वो पहले ही जैसे फिट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोमन रेंस काफी जल्द अपनी WWE में वापसी करने वाले हैं। इसलिए अब देखना होगा कि वो दिन कब आता है। इसके अलावा गाइज, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस साल का रॉयल रंबल मैच कौन सा सुपरस्टार जीतेगा, सेथ रॉलिंस या फिर जॉन सीना। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।